आज का ये अंक है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 शक्तिशाली शब्दों का जाप करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव आपके अपने जीवन में देखने के लिए मिलता है। 3 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक का जो समय होता है, ये पूरा पहर बहुत ही अद्भुत होता है। इस समय को कभी भी सोकर नहीं गंवाना चाहिए। जिसने भी ये अपने जीवन में कुछ भी पाया है, उसने अपने ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग किया है। नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये 3 शक्तिशाली शब्दों का जाप करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने के लिए मिलता है। क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर? ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ये वो समय होता है जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं। उस समय ब्रह्मांड की सारी महानतम ऊर्जाएं आपके लिए सक्रिय होती हैं। 3 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक का ये पहर होता है। ये पूरा पहर बहुत ही अद्भुत होता है। इस समय को कभी भी सोकर नहीं गंवाना चाहिए। जिसने भी अपने जीवन में कुछ भी पाया है, उसने अपने ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग किया है। इसलिए इस समय को जरूर उपयोगी बनाएं। इस समय में आप सो नहीं सकते। अगर आप सोते हैं तो आप निश्चित तौर पर बहुत कुछ अपने जीवन से खो देते हैं। तो क्या किया जाए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर? ये 3 शक्तिशाली शब्द और एक छोटा सा परिवर्तन आपके दिनचर्या में 2-4 छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बताऊंगा, ये आप प्रयोग करके अपने जीवन में ज़रूर देखें। ब्रह्म मुहूर्त के समय कहते हैं माँ सरस्वती जवान पर विराजमान होती है। उस समय आपको क्या करना है? ये वो समय होता है 3:20 से लेके 3:40 के बीच में। ये वो समय होता है, आप अपने साथ जो भी कुछ कहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो तुरंत माँ सरस्वती ज़ुबान पर बैठी होती है और तुरंत ही आपके जीवन में वो चीज़ें फलीभूत होने लगती हैं। तो क्या करना चाहिए? वो ये शक्तिशाली शब्द जो आपके जीवन में निश्चित तौर पर बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। बहुत लोगों को मेहनत करने के बाद भी कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं। जो कहते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, या हमें सुख नहीं मिलता, या हमें अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, पैसे की कमी या फिर सुख की कमी है। आप देखेंगे कई लोग बहुत प्रयास करते हैं और उन्हें जीवन में सफलता नहीं मिलती है। तो इसके कारण को कहीं न कहीं समझना ही चाहिए कि उनके अंदर कोई न कोई ऐसी रुकावट ज़रूर होती है। उनके जीवन में, कर्मों में, उनकी दृष्टिकोण में कुछ तो अवरोध अवश्य आता है। उस अवरोध से पार पाने के लिए हमें कोई न कोई संदेश ब्रह्मांड को भेजना ही चाहिए। जो हमारी नकारात्मकता है उसको दूर करती है। इसके लिए हम क्या किया जाए? जो आपकी मन को भी बदल दे और आप ब्रह्मांड में सक्रिय ऊर्जाओं को भी आपके लिए बदल के रख दे। ऐसा क्या किया जाए? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस चीज़ को फलीभूत करने का सबसे अच्छा खूबसूरत समय, पहली बार जो आपको याद रखनी है, इस समय आपको अपने विचारों को बिल्कुल ही सकारात्मक रखना है। अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना है। ईश्वर पर, अपने इष्ट पर, या भी जो भी आपके गुरु हैं उन पर अपना पूर्ण विश्वास और आस्था रखनी है। और सबसे पहले उठकर अपने इष्ट को, अपने गुरु भगवान को सामने जाकर के प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। आप समझ लिए आपके जो इष्ट हैं, आपके जो गुरु हैं, आपके सामने ही हैं। उनके चरणों में प्रणाम कीजिएगा। हे प्रभु, आप मेरा ये जो बंधन है स्वीकार कीजिएगा और जो भी मेरी पुरानी गलतियां हैं उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है आपको अपनी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है।
आपको कहना है मुझे क्षमा कीजिएगा। अब मेरे जीवन में आप मेरा सही मार्गदर्शन करें, सही रास्ता दिखाएं। ये आपको बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कहना है। और प्रभु जी कृपा करें, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और मेरे जो भी पुरानी गलतियां हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें। अब आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। आज मैं जो भी मैं कह रहा हूँ मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करें। और इसके बाद आपको ये बोलना है, क्या बोलना है? ये जो 3 अद्भुत शब्द हैं वो शब्द हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। ये आपको कहना ही है, चाहे आप जिस भी परिस्थिति में हैं, चाहे आपका कैसा भी समय चल रहा हो, आपको ये कहना ही है। मैं भाग्यशाली का मतलब होता है आपने ब्रह्मांड को एक संदेश दिया है कि मेरे भाग्य में अगर कुछ भी नकारात्मक है तो वो अभी भी सुधर जाए। ये आप एक सकारात्मक संदेश भेज रहे हैं ब्रह्मांड को कि किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य जो अगर मेरे प्रारब्ध में है तो आप उसको ठीक कीजिएगा और ब्रह्मांड को संदेश दीजिएगा, तरंगे भेजिएगा। और आपको ये दृढ़ विश्वास के साथ कहना है कि मैं भाग्यशाली हूँ। आप समझ लीजिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसा भी समय चल रहा हो, आपका जो भी समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई हैं, आप कितने भी परेशान हैं, लेकिन आपको कहना यही है कि मैं भाग्यशाली हूँ। आप खुद सोचिए, अगर आपके जीवन में आपकी कोई इष्ट हैं, आपके कोई गुरु हैं या आप स्वयं महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो आप भाग्यशाली तो हैं ही। क्योंकि देखिएगा, महाराज जी के ये वचन हैं, महाराज जी ने अपने श्रीमुख से ये बात कही है कि तुम मेरे पास नहीं आए हो, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मुझसे नहीं जुड़े हो, मैं तुमसे जुड़ा हूँ। और महाराज जी का यही कथन है, मैं जिसका हाथ एक बार पकड़ लेता हूँ उसको मैं कभी भी नहीं छोड़ता। तो अगर आपका हाथ प्रभु ने पकड़ा हुआ है, अगर आपका हाथ आपके इष्ट ने, आपके गुरु ने या फिर स्वयं महाराज जी को आप मानते हैं, स्वयं महाराज जी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, थामा हुआ है, तो आप भाग्यशाली अवश्य हैं। और ये समय जैसा भी हो, चाहे जितना भी विपरीत समय हो, आप ये जान लीजिए समस्याएं तो सभी के जीवन में आती हैं। अच्छा बुरा समय आता ही है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हों, और ऐसी कोई समस्या भी इस पृथ्वी पर नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। तो दोनों ही बातें हैं, समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी हैं। और हम ब्रह्मांड से यही मांग रहे हैं कि हमारी समस्याओं का आप मार्गदर्शन कीजिएगा, हमें इस समस्याओं से बाहर निकालें। तो यही हमें करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप इस बात को कम से कम 21 बार कीजिएगा। 21 बार बोलिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ऐसा आपको 21 बार बोलना है। अभी जो आप शब्द कह रहे हैं, मैं भाग्यशाली हूँ, आपने ये शब्द बोला, ये इस ब्रह्मांड में एकदम फैल जाएगा। और इसका जो प्रभाव ये होगा, जो आपके भाग्य में जो कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा हो, जो भी नकारात्मक चल रहा हो, वो निश्चित रूप से सकारात्मक होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले आपने अपने इष्ट को, अपने गुरु को साक्षी मानकर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग चुके होंगे। अपनी पुरानी गलतियों के लिए, अपने पुराने नकारात्मक विचारों के लिए, उन सब के लिए परमात्मा से आप माफ़ी मांगें। और उसके बाद ही ये चीज़ें आपके लिए निश्चित तौर पर फलीभूत होंगी। आप इसके अलावा और कोई और भी इच्छाओं पर परमात्मा से आप मांग सकते हैं, कह सकते हैं। जो भी आपके मन में चलती रहती वो कहिए, वो बात बार बार दोहराइए। कम से कम वो बात 21 बार कहनी है।
अगर आपको यही कहना है कि हाँ मेरी नौकरी लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए, तो आपको 21 बार कम से कम कहना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मेरा धंधा नहीं चला, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हो रहा हूँ, मेरा साथ सब सकारात्मक हो रहा है, उसी बात को कम से कम 21 बार दोहराइए, 21 बार दोहराइए। पर इसमें जो बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत एक बार में एक ही बात कहिएगा। जैसे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, इसके साथ आप जो भी चाहते हैं, मेरी नौकरी लग जाए, आप उस बात को, एक बात को जोड़ सकते हैं, उसको 21 बार जोड़ें। ऐसा करके देखिए, आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपके जीवन में बदलाव आरंभ हो जाएंगे। जो चीज़ आपने कही है वो आपके जीवन में धीरे धीरे घटित होनी शुरू हो जाएगी। भाग्यशाली शब्द की जो तरंगें हैं, जो ब्रह्मांड में इसकी ऊर्जा है वो फैलती है, वो आपके अंदर ज़बरदस्त बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो निश्चित ही आपके अंदर ऐसे परिवर्तन आएंगे जो भाग्य की कुंडली आपकी बदल के रख देगी। जो कहीं न कहीं आपकी कुंडली अटकी हुई है, वो उससे आप बाहर निकल जाएंगे। तो ये मौका है आपके, ये अवसर है, आप अपने आप को, स्वयं को आप देते हैं। अगले में चलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।